नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे फ्रैक्शन चैप्टर का। आज डाउट क्लास है। मैं कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का बनाया था, जिसमें मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। आज हम चलेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को लेकर कि उस क्वेश्चंस को आसानी से कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न क्या है। हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। 6/11, 13/18, 15/22 और 19/36 और 5/6 आपका ये दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, छोटा भिन्न जब भी बोले निकालने को, तो आप एक मेथड ये है कि आप 11 से 6 में भाग देकर निकाल सकते हैं, दशमलव प्रसार करके। दूसरा मेथड है, आप सभी का एलसीएम लेके गुणा कर सकते हैं। तीसरा मेथड है, जो मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड है वो बताऊंगा। तीसरा मेथड में आप यह कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक, इसका आप डिफरेंस लेना, यानी 6/11 है, 6 और 11 का डिफरेंस लीजिएगा। कितना आएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 5, ठीक। 13 में से 18 जाएगा, 13 में से 18 जाएगा नहीं, डिफरेंस लीजिएगा। 18 में से 13 जाएगा तो 5 होगा। यहाँ देखिए, 15 में से 22 घटाइएगा तो 7 होगा। 22 में से 15 7, और 36 में से जब 19 को घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। 16 में से 9 हो गया 7, और यहाँ हो गया 2 में से गया 1, 17 ही होगा। और 5 में से 6 घटाइएगा तो आपको 1 होगा। ओके, डिफरेंस सभी कर लिए हैं। 5 में से 6 ऐसे बोलिएगा कि सर गलत बोल रहे हैं, नहीं, 5 और 6 का डिफरेंस 1 होता है। ओके, ये याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमको डिफरेंस प्राप्त हुआ 5, 5, 7, 17, 1, इस प्रकार का डिफरेंस प्राप्त हुआ। उस डिफरेंस से हम ऊपर वाले संख्या को भाग करेंगे। जैसे 5 से 6 में भाग दो, सॉरी 6 को 5 से भाग दो, यानी 6 है ना ऊपर, इसको 5 से भाग दीजिए तो 5 के पारा 1 और पढ़ेंगे, 5 एकम 5 पॉइंट, एक बार समथिंग आएगा कुछ, इसको छोड़ दो। इसके बाद देखिए, यहाँ 13/18 था, इसका डिफरेंस कितना आया, 5। अब हम इस 5 से भाग लगाएंगे 13 को। जब 13 को भाग लगाइएगा तो आपका आएगा, यहाँ 13, यहाँ 5 है, तो 5 दूना 10, 3 13। अब डॉट के बाद, दशमलव के बाद कुछ और अंक आएगा, यहाँ तक छोड़ दीजिए इसको। देखिए, इसके बाद आएगा आपका 15/22 है, इसका डिफरेंस कितना है, 7। 7 से जब भाग लगाइएगा 15 में तो 7 दूना 14, पॉइंट के बाद कुछ और आएगा। इसके बाद 17 से जब 19 में भाग लगाइएगा तो 17 से 19 में भाग लगाने के मतलब है, देखिए 17 में भाग लगाइए तो 17 एकम 17, पॉइंट 2 बचा हुआ, ऐसे 17 2 19, 2 बचा हुआ, फिर पॉइंट लीजिएगा तो 20 होगा, फिर 17 एकम 17, इस प्रकार का आएगा, एक पॉइंट एक प्रकार का। फिर देखिए, 5/6 का डिफरेंस 1 आया है, फिर 1 से भाग लगाइए 5 को, तो 5 का डिफरेंस तो 5 ही आएगा, 1 पंचे 5, इस प्रकार का आ गया। भाग लगाइएगा तो आपको इस प्रकार आएगा। देखिए, यहाँ इसका डिफरेंस 5 आया था, 5 एकम 5 और 1 6, फिर बैठाइएगा तो 5 दूना 10 आएगा। यहाँ पे 1.2 आएगा। देखिए, इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन, छोटा मान कौन प्राप्त हुआ है। यहाँ 1.2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 1.1 है, यहाँ 5 है। तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है सबसे छोटा भिन्न बताने को कहा। तो देखिए, इसका मान जो है ना, ये सबसे छोटा मान है 1.1, ये सबसे छोटा वैल्यू है। सबसे छोटा वैल्यू किसका आया, 19/36 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19/36। आपका यह आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होइएगा। इसी प्रकार देखिए, समझाने में मुझे इतना टाइम लगा है, जब आप समझ गए होइएगा तो बनाने में आपको मात्र 20 सेकंड लगेगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होइएगा। अब इस क्वेश्चन की सहायता से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बना सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था, तो उस क्वेश्चन को अब मैं नहीं बताऊँगा। इस क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र से किसी निश्चित संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार प्राप्त मान सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह दी गई संख्या क्या है। तो देखिए, बोला है, मान लो परीक्षा में एक छात्र जो संख्या किसी निश्चित संख्या का 3/14 निकाला, उस संख्या को मान लो आप x संख्या, सॉल्यूशन मान लो, सॉल्यूशन 16 नंबर का सॉल्यूशन, मान लो संख्या x, माना संख्या जो निकला हुआ उसका संख्या मान लो आपको x मानने के बाद बोला क्या
किसी निश्चित संख्या का 3/14 निकालने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने कितना निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया। तो x का 3/4 गलती से जो निकाला उसको पहले लिखेंगे, x का 3/4, और निश्चित संख्या कितना 3/14 निकालने को कहा गया था, तो 3/14 को घटा देंगे। लेकिन 3/14 क्या है, ये x का मान है ना, तो x गुना रहना चाहिए। ओके, 3/14 को घटा दिया, बराबर में कितना अधिक आ गया, तो 150। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए 3x/4 माइनस 3 में x गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3x अब बट्टा में 14 बराबर में यहाँ 150। जब बट्टा का घटाव कीजिएगा, ये बट्टा का घटाव हो गया, बट्टा का घटाव करने पर 14 4 कैल्शियम कितना होता है, तो 4 और 14 कैल्शियम आपका 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, तो 3 सत्ते कितना होगा, 21। 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21 x माइनस 14 दूना 28, तो 3 दूना 6x बराबर में 150। अब जब इसको इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो 21x में से 6x माइनस करेंगे तो 15x आएगा बट्टा में 28 बराबर में 150। 15 दहाई 150, तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 28 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 280। आपका ये रहा 280, ये राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा है आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, मणि की मासिक आय राखी की मासिक आय का 3/4 है, तो राखी की मासिक आय 38,000 है, मणि की वार्षिक आय कितनी है। तो देखिए मणि की मासिक आय राखी की मासिक आय की, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए मणि की मासिक आय राखी की मासिक आय की क्या है, राखी की मासिक आय की कितना है, 3/4 है। 3/4 यहाँ पे ध्यान लिखिएगा, इस इक्वेशन को बनाने में ध्यान रखिएगा आप, रेशियो बन जाएगा तो साधारण हो जाएगा क्वेश्चन। मणि की मासिक आय राखी की मासिक आय की, तो ये ऊपर 3 है नीचे 4 है, ठीक। तो अगर ये 3/4 है, जब इसे गिराइएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, 3/4। 3/4 को इस प्रकार गिराइएगा 3/4 होगा। मणि की मासिक आय राखी की मासिक आय की, जिसके लास्ट में की लगा हो वह नीचे की संख्या होता है। कि यहाँ है ना, तो की जो होगा यह नीचे की संख्या होगा, यानी कि राखी की संख्या 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राखी, ये हो जाएगा आपका मणि अनुपात राखी। मणि का 3 हो जाएगा, राखी का 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे हो जाएगा। अब देखिए बोला है राखी की मासिक आय 38,000 रुपया है, तो राखी की यहाँ रेशियो कितना है, 4, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 4 रेशियो बराबर 38,000 दिया हुआ है, 38,000। इसको काटिए 4 से, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 2 38, 2 इसमें आएगा तो 4 पंचे 20, 0 0, 9500 आ गया। अब 9500 आ गया तो बोला है मणि की आय क्या है, तो मणि की आय क्या है यहाँ पे 3, 3 गुना 9500 कीजिए तो आ जाएगा कितना, गुना कीजिए 3 0 0 3 0 0 3 5 15 5 हाथ में 1 9 3 27 1 28, 28,500। तो यह आया मणि का मासिक आय। मणि का मासिक आय कितना आ गया, मासिक आय कितना है मणि का 28,500। लेकिन क्वेश्चंस में हमको मासिक आय नहीं पूछा, वार्षिक आय पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे वार्षिक आय, मणि का वार्षिक आय बराबर 28,500 गुना, अच्छा ये बताइए एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। यह 1 महीना यानी कि मासिक मतलब 1 महीना, तो 28,500 1 महीना का राशि है, तो 12 महीना का राशि कितना होगा, तो इसमें गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा आपका। 12 में 0 से कीजिएगा तो 0, 12 में 0 से 0, 12 पंचे 60 के 0, हाथ में 6, 12 अठे 96 6, 96 6 आपका हो जाएगा 96 6 102, तो 2 के 2, हाथ में 10 पैंचा हो गया, तो 12 दूना 24 और 24 और 10 34, 3,42,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 3.42 लाख, इसको हम लोग बोल सकते हैं 3.42 लाख। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन समझे हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट
क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए तो -130 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, माना, पहले लिखिएगा माना संख्या बराबर x। पहले मान लो संख्या बराबर x, ठीक। बोला है एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए, एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए, क्या उसी को 3/4 से घटाया जाए, 3/4 से घटाया जाए किस संख्या को, तो उस संख्या को 3/4 से घटाया जाए, यानी कि x को बोल रहा है, तो x को घटाया जाए तो -130 प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझिएगा लैंग्वेज को, यदि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए, यदि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए तो -130 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो निकाल दीजिए, 3 में x गुना कीजिएगा 3x बटा में 4 माइनस में x बराबर -130। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 3x और माइनस यहाँ 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, तो 4 में x से गुना करिएगा तो 4x बराबर में -130। जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, -x बटा 4 अब बराबर में -130। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस है ना, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 130 इधर है, यहाँ 4 है, गुना हो जाएगा 13 चौका 52, 520 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझे होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने संपत्ति का 2/5 भाग अपनी पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष 40,000 अपनी लड़की के लिए छोड़े, उसकी संपत्ति कितनी है। मान लो कोई व्यक्ति है, 22 का क्वेश्चन है, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका संपत्ति 100 रुपया है, संपत्ति माना x, ठीक। कोई व्यक्ति है, उसका संपत्ति हमको पता नहीं है, संपत्ति ही निकालना है, तो संपत्ति हम x मान लिए। अब उस संपत्ति का क्या करना है, देखो बोला है अपनी संपत्ति का, यानी कि जिसका संपत्ति है, अपनी संपत्ति का 2/5 भाग अपने पत्नी के लिए, 1/3 भाग अपने बेटे के लिए, प्लस करेंगे 1/3 भाग अपने बेटे के लिए। तो 1/3 भाग कौन देगा, ये अपने संपत्ति में से देगा ना, तो अपने संपत्ति का 1/3 भाग अपने बेटे के लिए तथा शेष 40,000 रुपया अपनी लड़कियाँ के लिए छोड़े, उसकी संपत्ति कितना है। तो प्लस में 40,000 कर दिए, 40,000 इसके बेटी के लिए, पत्नी के लिए 2/5 और बेटे के लिए 1/3 और लड़की के लिए 40,000 रुपया। ओके, अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। यहाँ x है बराबर 2 में x गुना कीजिएगा तो 2x/5 प्लस x में x कीजिएगा तो x/3 प्लस 40,000। अब देखिए x, यहाँ देखिए जब इसको हम इस तरफ करेंगे, यहाँ प्लस में 2x/5 है, इस तरफ करेंगे तो माइनस में 2x/5, प्लस में x/3 है, इधर आएगा तो माइनस में x/3 बराबर में 40,000 रुपया, 40,000 बराबर दे दीजिए। अब देखिए इसका बट्टा का घटाव कीजिए, तो 5 3 कैल्शियम 15 आएगा, 5 3 कैल्शियम 15 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको 15x, क्योंकि बट्टा में नहीं कुछ तो 1 होगा ना, तो 1 में 15 से गुना कीजिए तो 15, 15 में x कीजिएगा तो 15x, माइनस 5 तिया 15 2 तिया 6x, माइनस में 3 5 15 तो 5x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 40,000। अब देखिए 15x में से 6 माइनस 6x और माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ जाएगा 6 5 11x, 15x में से 11x जाएगा तो 4x और बट्टा में 15 बराबर में 40,000। देखो अब ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, यहाँ 4 है, 4 से इसको काटेंगे तो 10 मरतबा कटेगा, 10 चौका 40 और 3 गो 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में जब गुना कीजिएगा तो 15 ढाई 150 और 3 गो 0 है, 3 गो 0 लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन समझे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 0.6, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.3 सबको घेर दें, यानी क्वेश्चन में बंद कर दें और गुना में 9,000। इस टाइप का क्वेश्चंस बनाना एकदम आसान है, बस मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप उसको ध्यान रखिएगा। देखिए
अगर 0.6 के ऊपर इस प्रकार लगा हो, इसको हम लोग बोलते हैं रैंक रिंग। इंग्लिश में रैंक रिंग बोलते हैं, हिंदी में से बार बोलते हैं या पुनरावृत्ति बोलते हैं। यानी एक ही अंक का रिपीटेशन जो होता है ना, इसीलिए हम इस पर एंकरी चढ़ा देता हूँ, रैंक रिंग चढ़ा देते हैं। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। 0.6 के ऊपर इस प्रकार रैंक रिंग दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब इसके ऊपर रैंक रिंग दिया हुआ है ना, तो बट्टा में लिख देंगे 9। रैंकिंग जब हटता है तो बट्टा में 9 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा आप। 0.6 के ऊपर रैंकिंग है तो 6, इसको हटाइए तो बट्टा में 9। जितना भी रैंकिंग रहेगा तो 9 देंगे। जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल में 2 3 रहेगा, अगर 2 3 के ऊपर 2 को रैंकिंग रहेगा ना, तो 23 बट्टा में 99 हो जाएगा। एक संख्या रहेगा तो एक रैंकिंग। ओके, देखिए प्लस में 7 तो 7 बट्टा 9 हो जाएगा, प्लस में 8 तो 8 बट्टा 9 हो जाएगा, और प्लस में 3 तो 3 बट्टा 9 हो जाएगा। कोष्ठ घेर दीजिए और गुना 9,000 तो 9,000 कर दो। अब जब इस सभी का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 9। ठीक, जब ये सभी का एलसीएम लेने पर 9 आएगा। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, तो 7 6 13, 13 8 21, 21 3 कितना होता है 24, अब गुना में 8 9,000 कितना में 9,000। अब देखिए 9 से कट जाएगा आपका 1,000 मरतबा, तो आंसर कितना आएगा 24 में 1,000 से गुना कीजिएगा था 24,000 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 24,000 आंसर हो जाएगा, रुपया नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है इस प्रकार का, x + 2 बट्टा 3 + 4 बट्टा 5 + 7 बट्टा 6 बराबर 10। अगर देखिए ये है सतत भिन्न बोले हुए थे, यानी कि सतत फ्रैक्शन। हम आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो इसका बोले हुए थे यह नीचे से सोल्व किया जाता है। सभी क्वेश्चन ऊपर से सोल्व होता है, लेकिन इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है, ये नीचे से ही सोल्व होता है। तो आइए मैं इसको बनाता हूँ किस प्रकार। देखिए सबसे पहले बराबर दीजिएगा, जैसा लिखा हुआ वैसा लिखिए। x + 2 बट्टा 3 + 4 बट्टा देने के बाद आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 1 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 6। अब 1 छक्के 6 तो 6 पंचे 30, और प्लस में 6 कम 6 तो 7 एकम 7, बराबर में 10 है तो 10 कर दीजिए। ओके, अब हम इसी के आगे बनाता हूँ। यहाँ देखिए x है तो x का x हो जाएगा, प्लस तो प्लस, देखिए 2 तो 2 बट्टा 3 तो 3 प्लस। अब देखिए यहाँ ये 6 जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ तो यहाँ आएगा ना तो गुना हो जाएगा। यहाँ तो 6 जब ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 6 चौका कितना होगा 24, बट्टा में ये कितना हो जाएगा 30 और 7 37, बराबर में 10। अब देखिए यहाँ फिर इसका यहाँ बना रहा हूँ। देखिए अब x प्लस कितना 2 बट्टा, अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 37 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 37। अब 1 7 37, 1 में 37 से गुना करेंगे तो 37 आएगा, तो 37 में 3 से गुना कीजिएगा तो 111 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लीजिएगा। 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 2 11 प्लस 37 एकम 37 तो 24 एकम 24, बराबर में 10। अब देखिए x + 2 बट्टा, देखिए अब ये 37 ऊपर चला जाएगा, 37 ऊपर चला गया। अब ये इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 4 1 5 1 2 3 और 135, बराबर में 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ होइएगा। अब x प्लस देखिए 37 दूना 74, अब बट्टा में 135, बराबर में 10। ठीक, अब क्या कीजिए, ये x बराबर है तो बराबर दीजिएगा, 10 प्लस में 74 बट्टा 135 इधर आएगा तो माइनस में 74 बट्टा 135 होगा। अब ये बट्टा का घटाव हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ऐसे मैं बना देता हूँ। x बराबर में 135 का एलसीएम लीजिएगा तो 135 होगा, 135 दहाई 1350 होता है, माइनस 74, जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा ये 1276 अपॉन 135, 1276 ना आएगा। 10 में 4 गया 6, जो हो गया 4 में से 7, 14 में से 7 गया 7, 2 हाँ यही सही है। कितना आएगा 1276 बट्टा 135, आपका यह आंसर आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हूँ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 60 नंबर। क्वेश्चन है 60 नंबर। क्या है क्वेश्चन था 4 - 6 - 12 - 5 - 4 - 3 और 4 - 3 के ऊपर रैंक रिंग है। मैं क्वेश्चन से लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या है 4 - 6 - 12 - 5 - 4 - 3, इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाता हूँ। देखिए 4 - 6 दिया है, इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है।
मैं बोर्ड मास जब पढ़ाया था सबसे पहले हम बोले थे भी बोर्ड मास होता है, तो भी का मतलब वैनिक कूलम बोले हुए थे, और वैनिक कूलम यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले काम इसी का होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में 5 माइनस 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, इसका काम सबसे पहले होगा दोस्तों। 4 में से 3 गया 1 होगा, घेर दीजिए अब इस प्रकार करके। अब देखिए 4 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 5 में से गया कितना होता है 4। अब इसका भी काम खत्म, अब इस प्रकार घेर दीजिए। अब देखिए 4 माइनस 6 माइनस 12 में से 4 गया 8। अब इसका भी काम खत्म हो गया ना, चलिए ये वाला ख़त्म कर दो। 12 में से 4 गया 8, ख़त्म। अब देखिए यहाँ 4 माइनस, अब घटाइए 6 में से 8 जाएगा तो कितना होगा -2। अब देखिए 4, अब माइनस माइनस मिल के प्लस होता है 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आइए आपको मैं अगला क्वेश्चन में ले जाता हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है। 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 10 गुना 8 गुना 6 प्लस 11 माइनस 2 प्लस 7/8 माइनस 1/2। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग पढ़े थे वैनिक कूलम का प्रयोग करते हैं। तो वैनिक कूलम हम ऊपर प्रयोग करके बताया हूँ, जिसके ऊपर रैंकरिंग रहता है। इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है, सॉरी इसके बाद ब्रैकेट का प्रयोग होता है। तो इसमें से देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, सबसे छोटा ब्रैकेट का सबसे पहले काम होगा, इसके बाद मध्य ब्रैकेट का, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। जिसमें सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटा ब्रैकेट आपका ये रहा, करिए कीजिए 10 गुना, इस प्रकार लिखो 8 गुना 6, इसको बोलते हैं मझली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। देखो 6 प्लस 11 माइनस 2 अब प्लस, जब इसका काम कीजिएगा बट्टा घटाव कीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लीजिएगा, तो कितना होगा 8 8 8 एकम 8 7 एकम 7 2 चौका 8 4 8 7 में से 4 गया 3 3/8 आएगा। जब इसका घटाव कीजिएगा 3/8 आएगा। ओके, अब देखिए ये सभी का बट्टा का जोड़ घटाव है, सभी का कर लीजिए। तो 10 गुना 8 गुना 6, सॉरी ये सभी का बट्टा घटाव कीजिए तो 8 आएगा एलसीएम। अब देखिए 1 8 8 तो 6 8 48 प्लस में 11 8 88 माइनस में 16 और प्लस में 3, ये सभी का घटाव कीजिएगा तो ये आएगा। मैं आपको घटाव सिखा चुका हूँ इसीलिए इतना फास्ट बतलाया हूँ। ओके, अब देखिए 10 गुना 8 गुना, सबको जोड़ दीजिए तो 8 8 16 16 3 19 के 9 हाथ में 1 4 8 12 1 13 माइनस 139 माइनस 16 बटा में 8, घेर दीजिए इसे। अब देखो 10 गुना 8 गुना 139 में से जब 16 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में से हो गया 3 और ये होगा 3 में से गया 2 और 123/8। ये 8 से 8 खत्म। अब 10 में 123 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1230। ये जो हो गया आपका यही राइट आंसर हो गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन से आज का, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर दिखता होगा 77 नंबर 77 नंबर दिखता होगा आपके स्क्रीन पे। 11/13 गुना, सॉरी 11/13 बराबर x/91। तो x का मान निकालें, x बराबर 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज के क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ 11 यहाँ 1 से नहीं कटेगा। नीचे से नीचे को काट सकता हूँ, 13 91, 13 7 कितना होता है 91, तो x बराबर डायरेक्ट निकल गया 11 7 77। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होइएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ और भेज दीजिएगा आप क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चंस में डाउट हो, या नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। ओके, अगर आपको इतना में कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमारा टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। अगला चैप्टर होगा आपका, बतला दें आपको अगला चैप्टर होने वाला है परसेंटेज, तो मैं बढ़ा दिया हूँ, इस पर आप लोग देख लीजिएगा परसेंटेज, और इसका अगला चैप्टर होगा आपका स्क्वायर रूट। ओके दोस्तों, चलिए कल से स्टार्ट करता हूँ स्क्वायर रूट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।